कादर कादर खान जी अब हमारे बीच नहीं रहे, आपको कितना दुख फील हो रहा है? कादर खान हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उसका दुख तो बहुत ही रहा है, क्योंकि ऐसे इंसान मिलना भी बहुत कम होता है। और अच्छे एक्टिंग भी थी, और लाइफ में भी वो लोग अच्छे रहते थे। बहुत बड़े कॉमेडियन रह चुके हैं, वो उनके बहुत बड़े फैन भी हैं, लोग उनको ज़्यादा ही पसंद करते हैं। उनके जैसा अभी कॉमेडियन नहीं रहे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो इतने अच्छे कॉमेडियन था कि उसके लिए उसका जैसा बनना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई होएगा जैसापन, उसके जैसा तो नहीं हो सकेगा। मैम, आपका उनका कोई डायलॉग या कोई वो सीन नहीं जो याद है। याद रहेगा, जो आपके दिल के करीब हो, या कोई फील? तू पंख जाओ ना। One thing I will tell you. In spite of he is born in Afghanistan, he is loyal to India. हिंदुस्तान के लिए काफ़ी काम किया है और एज ए एक्टर ही हैज़ डन वेरी गुड जॉब। सर, Thank you. आपका उनको उनका फिल्म कौन सा ज़्यादा आप पसंद करते हैं, या कोई गाना हो या कोई डायलॉग हो जो आपके दिल बहुत के सारी सब सब फिल्म उसकी अच्छी ही थी, सब फिल्म अच्छी थी, सब में उसने एक्टिंग अच्छी की है। उनके श्रद्धांजलि के लिए क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धांजलि के लिए वी हैव लॉस्ट वेरी गुड एक्टर एंड अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। सर काला बाजार का एक गाना। बहुत बढ़िया एक्टर थे, बचपन से मैं उनकी पिक्चर देखते आया हूँ। उनकी कॉमेडी टाइमिंग अमेजिंग थी। वाइल ही वॉज अ कॉमेडी एक्टर, कैरेक्टर रोल ऑल्सो विलेनिश बहुत अच्छे प्ले किए थे। 70s 80s में बहुत अच्छी पिक्चर की थी। इट्स वेरी सैड टू नो दैट ही इज़ नो मोर, सो आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंस विद हिम। सर, उनका कोई डायलॉग या कोई मूवी हो जो आपके बेहद दिल के करीब हो? आप बहुत सारी पिक्चर है, जैसे कौन सा पिक्चर था विलेनिश, अमिताभ बच्चन का कौन सा पिक्चर था जिसमें डबल रोल किया था? कूली में अच्छी एक्टिंग की थी उन्होंने। बहुत सारी पिक्चर है, जैसे पुरानी 80s की ज़माने की पिक्चर थी, घर हो तो अपना, घर घर की कहानी। उनका सबसे अच्छा वो जो मोनोलॉग रहता था जब वो कैमरा को नज़दीक बुलाते थे और बोलते थे, दैट इज़ कभी नहीं बोल सकते। जी, वो बहुत फेमस और बहुत अच्छे कॉमेडियन रह चुके हैं। आपको क्या लगता है उनके जैसा कोई है, या उनके जैसा कोई बन पाएगा? नो वन, आई गेस करंट एरा में उनका कोई नहीं पकड़ सकता। वर्सटाइल थे, वाइल अच्छे कॉमेडियन थे, अच्छा लिखते भी थे, अच्छा डायलॉग भी लिखते थे। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लाइक डायलॉग डिलीवरी भी। तो उनके साथ वर्सटाइल एक्टर आई डोंट थिंक सो कोई हो सकता है अभी। सर, उनके श्रद्धांजलि के लिए क्या कहना चाहिए? हमारी तरफ से हार्टफेल्ट कंडोलेंस, मे हिज रेस्ट सोल रेस्ट इन पीस। थैंक यू। सर, कादर खान जी एक्सपायर हो गया, आपको कितना दुखद फील हो रहा है? आप कितना दुखी हो इसके बारे में? बहुत दुखी हूँ। उनके जैसा एक्टर चला गया, मतलब अपना जो मुंबई का शान था, और बॉलीवुड का बहुत अच्छा एक्टर थे और कॉमेडी एक्टर थे। उनके जैसा कोई एक्टर आज तक मैंने तो नहीं देखा बॉलीवुड में, और ये उम्र में भी, उम्र होने के बाद भी तो वो बहुत अच्छा एक्टिंग करते थे। आपको क्या लगता है, कादर खान जी इंडस्ट्री में बहुत बड़े कॉमेडियन रह चुके हैं, उनके जैसा है या उनके जैसा है? उनके जैसे तो बहुत है, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। उनका कोई ऐसा फिल्म है या कोई डायलॉग है जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो आपको बहुत पसंद हो? आप क्या उसके बारे में बताइए। अभी इतना तो मेरे को उनके डायलॉग तो बहुत सारे हैं। गोविंद जी के अपना गोविंद जी है, उनके साथ बहुत सारे उनके मूवी है, वो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था उनका मूवी देखने के लिए। जी, उनकी श्रद्धांजलि के क्या कहना चाहोगे? श्रद्धांजलि के उनके लिए तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि कहूँगा मैं। अपना जो जो गया अभी वो तो आ नहीं सकते, उनके लिए बहुत तो दुखी है, अपना आंखों में पानी आ सकता है, और क्या है, इतने अच्छे एक्टर थे। थैंक यू। वेलकम। जी, एक्सपायर हो गया, आप कितना दुख फील कर रहे हो? मैं तो उसको पहला मतलब जो कादर खान जी है उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि बोल सकता हूँ। उनके लिए मतलब वो इतने अच्छे कैरेक्टर, मतलब जो अभिनेता है, सब जितना भी हिंदी जितना पिक्चर निकाला सब निकाला, उसमें इतना अच्छा काम किया कॉमेडी का। वो उनसे अच्छा मतलब कोई कॉमेडी है ही नहीं अभिनेता ऐसा तो मैं बोल सकता हूँ ज़्यादा करके। अभी वो करीब 81 साल के थे, अभी 81 तो चल रहा था उनका। तो अभी मतलब मैं दुख ये कर सकता हूँ कि अभी ये साल में तो नहीं जाना चाहिए था ऐसा। जी, आप उनकी फिल्म कोई हो या कोई डायलॉग हो, कॉमेडी सीन हो जो आपको बहुत पसंद आया हो, हाँ, उसके बारे में बताइए। उनका तो एक पिक्चर भी है अपना, आँखों से गोली मारी, जैसे कि गोविंदा उनके साथ थे, जो टपोरे का जो उन्होंने जो कैरेक्टर किया उसमें जो एक्टिंग किया, उसमें वो बहुत कुछ डायलॉग है उनका, कॉमेडी डायलॉग है, जो भी डायलॉग है उसमें। एक एरिया का भाई दिखाया उनको, ऐसा सब मतलब जो है।
जी उनकी श्रद्धांजलि के ऊपर क्या कहना है? श्रद्धांजलि। उनके लिए तो मैं मतलब श्रद्धांजलि बोल सकता हूँ कि उनको आत्मा को जो शांति मिल जाए ऐसा। थैंक ओके, यू। थैंक यू। की रहे बहुत दुख की बात है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग आते हैं ज़माने में अपनी कुछ यादें छोड़ जाते हैं और वो एक ही बंदा होता है जो आता है अपनी हस्तियां छोड़ के जाते हैं। हर एक आदमी में अपनी अपनी जो अदाएं होती है जो दूसरा कोई उसका छू नहीं सकता। कादर खान जी एक एक्टर भी थे, बहुत बड़े कॉमेडियन भी थे, वो स्क्रिप्ट भी लिखते थे, राइटर भी थे। 300 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने कर चुके हैं। मुझे पता है कि वो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में कहाँ पर तो पढ़ाते थे, एज ए प्रोफेसर बोल के भी थे। जब मैंने तो बहुत सारी उनकी फिल्में देख चुका हूँ, जैसे कि पहले जितेंद्र के साथ उनका बहुत जमता था, अमिताभ बच्चन के साथ में काम करते थे। सुहाग में भी उन्होंने काम किया है, तोहफा हिम्मत वाला जितेंद्र जी के साथ उन्होंने काम किया है, हम में अमिताभ जी के साथ काम किया है। उनके कुछ डायलॉग्स भी मुझे याद है। एक तो स्वर्ग से सुंदर में एक गोविंदा जी के साथ में एक डायलॉग है उनका, जब जूते जो उतार के जब चलते हैं, जूते उतार के जब चलते हैं पैदल जब जाते हो, तो उन्होंने बोला है, बेटे जूते जब उतारोगे तो कंकर भी चुभते हैं। जब गरीबी में जब उनकी जब होता है, जो नज़दीक वाले भी आपसे दूर हो जाते हैं, वो अभी भी वो मुझे याद है। जब भी हम पैदल चलते तो याद आता है जूते है, जूते नहीं तो क्या होता है। मतलब नज़दीक वाले दूर वाले कितना डिफरेंस होता है उन्होंने बताया है। एक हम फिल्म में उनका और एक डायलॉग मुझे थोड़ा सा याद है कि जब आदमी की औकात उनके जूते से समझ में आती है। जब अमिताभ जी के जब जूते फटे वाले उनके दिखते तो बोलते हैं आदमी की औकात उनके जूते से समझ में आते। और बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर थे और उनके हर एक डायलॉग जो दिल को छू लेने वाले थे। मतलब जो अगर दर्द के भी करते जो डायलॉग रहते तो आदमी की आंखों में आंसू ऐसे ही आ जाते थे। मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है। उनकी आत्माओं को शांति मिले, उनके परिवार को उनको ज़रा सब्र मिले और हमारी तरफ से उनके परिवार में के दुख में हम शामिल हैं। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। इस पे क्या कहना चाहेंगे? कादर खान जी जो गए हैं, बहुत अफसोस बात तो बहुत है, क्योंकि उनके हम भी बहुत बड़े फ़ैन थे। हमारे पिताजी जो है, हमारे दादाजी जो हैं, बहुत बड़े फ़ैन थे उनके भी। सब जितने भी थे हम उनके पिक्चरें देखते थे। गोविंदा के साथ, हर एक्टर के साथ उन्होंने काम किया है और बहुत ही अच्छे एक्टर थे वो। उनका जाने का सबसे ज़्यादा अफसोस हम लोग को बहुत अफसोस है। और भी नए साल के दिन, पहली तारीख के दिन हम लोग यूट्यूब या न्यूज़ वगैरह मतलब देखते हैं तो ऐसा मालूम पड़ा यूट्यूब पे कि ऐसा ऐसा हो गया। उसका बहुत ज़्यादा अफसोस है। उनके डायलॉग वगैरह गोविंदा के साथ या अमिताभ के साथ, बड़े बड़े एक्टरों के साथ उन्होंने काम किया है। उसकी का तो बहुत ज़्यादा खुशी भी है कि चलो इसका नाम क्या है, इतने बड़े एक्टरों के साथ काम किया। फिर प्लस ये इस चीज़ का गम भी है कि पहली तारीख के दिन उनकी डेट हो गई है। उनकी फैमिली पे क्या बीत रहा होगा। वो भी 31 के टाइम पे सब अपने अपने एंजॉय में हर चीज़ में लगे हुए थे। प्लस उनको अगले दिन ही ये मालूम पड़ गया कि डेट हो गई है। उस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा अफसोस है हम लोग को भी, पूरी फैमिली को, पूरे हिंदुस्तान को और वर्ल्ड जितनी भी दुनिया में जितने भी लोग हैं, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि कादर खान जी इस दुनिया में नहीं रहे। जी उनकी श्रद्धांजलि पे क्या कहना चाहेंगे? उनके श्रद्धांजलि में ये बोलना चाहूँगा, दुख का टाइम है, सब बहुत अफसोस वाली बात भी है कि उनके डायलॉग वगैरह आज भी हम लोग यूट्यूब पे कभी भी उनकी पिक्चर देखते हैं, हंसते हैं। क्या बस कैसा लग रहा है? वी आर आल्सो वेरी सैड अबाउट दिस। जैसे ही पता लगा सवेरे के कनाडा से न्यूज़ आया कि वो रहे नहीं, उनके बेटे ने शायद ये खबर लीक की थी। बहुत अफसोस हुआ। पिछले 30-40 सालों से हम भी उनको मूवीज़ में देख रहे थे, सब जगह देख रहे थे एज एन एक्टर। वी आर आल्सो रिस्पेक्ट हिम। बहुत अच्छे राइटर थे और सबसे बड़ी बात एज ए ह्यूमन बींग ही वॉज ए गुड पर्सन। बहुत मिस करेगी इंडस्ट्री उनको, उनकी जगह कोई नहीं भर सकता। नो वन कैन। जी इंडस्ट्री के बहुत बड़े कॉमेडियन रह चुके हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कॉमेडी में तो देखिए उनका कोई जवाब ही नहीं था। माशाल्लाह थे वो एकदम। शक्ति जी के साथ उनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। मैं समझता ही वॉज ग्रेट। कोई इस कमी को पूरी नहीं कर सकता। कोई ऐसा डायलॉग हो जो आपके बेहद दिल के करीब हो, कोई डायलॉग या कोई फिल्म जो आपको बहुत पसंद आया हो? नहीं, फिल्म तो उनकी जैसे बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। और डायलॉग जहाँ तक बात है तो उनके तो सारे ही डायलॉग बहुत अच्छे होते थे। एक आदर भाई देख दे दादा पैसे नहीं देता, इस टाइप के बहुत से डायलॉग थे जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, लेकिन ही वॉज ए ग्रेट पर्सन। आई सैल्यूट हिम। जी
जी श्रद्धांजलि पे आप क्या दुआ करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मालिक उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी रहें सुकून से रहें। जी थैंक यू। कादर खान के बारे में आप जो भी बोलो वो कम ही है। वो इतने इंटेलिजेंट, इतने अच्छे कॉमेडी थे कि उसके जैसे आज तक कोई कॉमेडियन कॉमेडी कर ही नहीं सकता है। और यहाँ तक कि मेरा भाई जब कॉलेज में जाता था साबू सिद्दीक हॉल में, तभी वो उनके प्रोफेसर थे, जब भी से हम उनको जानते हैं। बहुत ही अच्छे आदमी थे, उसकी याद तो भूल नहीं सकेंगे हम। और उसके आप अगर डायलॉग भी पूछेंगे ना तो इतने डायलॉग है कि कोई भी डायलॉग किसको भी याद नहीं रहे। इतने अच्छे अच्छे डायलॉग बोले हैं, उसके लिए हम जितनी भी प्रे करें इतनी कम है। जी उनकी श्रद्धांजलि पे क्या दुआ करना चाहिए? उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और गए होंगे वहाँ अच्छी जगह पर ही गए होंगे, क्योंकि सबका दिल जीत के ही वो गए हैं। उसके लिए हम लाखों सलाम करते हैं। उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगी? अभी उनकी तो इतनी फिल्म थी कि अभी हमको तो याद ही नहीं रहेंगी, लेकिन बहुत याद नहीं रहती। अभी हमारी एज हो गई तो वो भी हम भूल जाते हैं। कादर खान जैसे कॉमेडियन आजकल कोई है ही नहीं। उसकी जगह आई डोंट थिंक कोई पूछ सकता है उसकी जगह। और कितने पढ़े ले सीखे ले थे ने बेचारे को माटी का बुलाए कनाडा में। हम यहाँ होता था तो हम जाते भी थे उसकी मज़ार। अल्लाह ताला उसके रूह को असल में वासल करे, उसको शांति देवे, जहाँ भी होवे शांति देवे। हम सब की दुआ है उसके साथ। आपने उनकी कोई एक फिल्म देखी है? हसीना मान जाएंगी उसके पिक्चर तो कितने सारे हैं, याद भी नहीं है, सब में ही आते थे। जी थैंक यू। हाँ बहुत अच्छी पिक्चर थी उसकी।